पूरी जानकारी जो मैं बता दूं आपको। एक मामूली गुलाम से सूबेदार के पद तक पहुंचा और बाद में मोहम्मद गौरी ने उसे गुलामी से मुक्त कर दिया था। फिर भी उसके द्वारा स्थापित वंश को गुलाम वंश इसलिए कहा गया क्योंकि अधिकांश सुल्तान पूर्व में गुलाम रह चुके थे। तो मैं बता दूं आपको, ऐबक ने 1195 ईस्वी में अजमेर में हुए विद्रोह को दबा दिया और 1196 ईस्वी में उसने ग्वालियर पर विजय प्राप्त की और यहाँ के शासक को भारी रकम देने पर मजबूर कर दिया। उसने गुजरात के शासक राजा भीमदेव को 1197 ईस्वी में परास्त किया। यहाँ से अपार धन संपदा उसके हाथ लगी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने साम्राज्य की स्थिति मजबूत करने के लिए दूसरे शक्तिशाली शासकों या सूबेदारों से अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उसने गजनी के सूबेदार ताजुद्दीन यालदोज की पुत्री से स्वयं का विवाह किया और अपनी बहन की शादी नसीरुद्दीन कबाचा से की। नसीरुद्दीन कबाचा ने स्वयं को बाद में सिंध का स्वतंत्र शासक घोषित किया। उसने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया जो बाद में उसका उत्तराधिकारी बना। ऐबक ने मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी उसके भतीजे से उस अनेक सुविधाएं एवं अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके पश्चात उसने कूटनीति से बंगाल एवं बिहार के विजेता मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को अपने अधीन कर लिया। तो मैं बता दूं आपको, इस प्रकार अपनी शक्ति कूटनीति एवं वैवाहिक संबंधों से अपने राज्य को संगठित किया और 1202 ईस्वी में लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय जो घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई और कुतुबुद्दीन की मृत्यु का समाचार सुनते ही अली मर्दान ने बंगाल में शाही उपाधि धारण कर ली और वह सुल्तान अलाउद्दीन कहलाने लगे। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह उसका उत्तराधिकारी हुआ। आराम शाह अयोग्य शासक साबित हुआ जो ग्वालियर और रणथंभौर के शासकों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और नसीरुद्दीन कबाचा और ताजुद्दीन यालदोज ने आराम शाह को भारत का शासक स्वीकार करने से इनकार कर दिया और दोनों ही लाहौर पर अधिकार करने की कोशिश करने लगे। राज्य की गिरती हुई हालत को देखकर राज्य के कुछ दरबारियों ने ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को सिंहासन संभालने के लिए आमंत्रित किया। इल्तुतमिश ने तुरंत ही दरबारियों का सकारात्मक उत्तर दिया और सिंहासन पर अधिकार कर लिया। एक समकालीन इतिहासकार मिनहज उस सिराज ने उसकी प्रशंसा में लिखा है कि उसके सम्मान दयालु, परोपकारी और विद्वान और बुजुर्गों का आदर करने वाला शासक नहीं हुआ। इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में जब बादशाह बना तब उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। उसने स्वयं को अनेक परेशानियों से घिरा हुआ पाया। इल्तुतमिश का सिंहासन पर कोई वंशगत अधिकार नहीं था। वह मूल रूप से गुलाम और कुरान के नियम के अनुसार कोई भी गुलाम शासक नहीं हो सकता। तो मैं बता दूं आपको, इसलिए उसे अधिकांश लोग सुल्तान मानने को तैयार न थे। उसके समान शक्तिशाली दूसरे सरदार भी थे जो उसकी उन्नति बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और